तो इस वीडियो में हम आगे के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो हम देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखिए ऊपर है, विच सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ऑथराइजेज अ प्राइवेट पर्सन टू अरेस्ट एनी पर्सन कमिटिंग कॉग्निजेबल ऑफेंस। ऑप्शन ए सेक्शन 44 सीआरपीसी, ऑप्शन बी सेक्शन 42 सीआरपीसी, ऑप्शन सी सेक्शन 43 सीआरपीसी, ऑप्शन डी सेक्शन 45 सीआरपीसी। देखिए सेक्शन 44 सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं अगर उसने उनके प्रेजेंस में और उनके जुरिस्डिक्शन में किसी कोई ऑफेंस कमिट किया है तो। ऑप्शन बी सेक्शन 42 सीआरपीसी, इसमें कोई पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में अरेस्ट कर सकते हैं जब वो उस पर्सन का नाम और पता पूछते हैं और वो पर्सन नाम और पता नहीं बताता है या गलत बताता है, तो उस कंडीशन में पुलिस ऑफिसर उस पर्सन को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में अरेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 43 सीआरपीसी। इसमें है कि अगर किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट किया है, वो कॉग्निजेबल और नॉन वेलेबल ऑफेंस है या वो पर्सन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, तो कोई पर्सन प्राइवेट पर्सन उस पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं या करवा सकते हैं और उसके बाद जिसको अरेस्ट किया गया है उसको पुलिस ऑफिसर को हैंड ओवर कर दिया जाएगा या नियरेस्ट पुलिस स्टेशन ले जाकर के उसको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तो प्राइवेट पर्सन जो अरेस्ट कर सकते हैं किसी पर्सन को, वो सेक्शन 43 सीआरपीसी में है। सेक्शन 45 सीआरपीसी, इसमें जो आर्म फोर्सेस हैं यूनियन के, उनको प्रोटेक्शन मिला है कि अपनी ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज करते हुए वो कोई ऑफेंस कमिट करते हैं तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेकर के ही अरेस्ट किया जा सकता है, ऐसे नहीं किया जा सकता। तो प्राइवेट पर्सन कौन से सेक्शन में पावर मिल रही है? सेक्शन 43 सीआरपीसी में वो किसी को अरेस्ट कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ऑप्शन ए है मजिस्ट्रेट कैन अरेस्ट अ पर्सन, ऑप्शन बी है प्राइवेट पर्सन कैन अरेस्ट अ पर्सन, ऑप्शन सी है अ पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट अ पर्सन, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। इसमें बोल रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मजिस्ट्रेट कैन अरेस्ट अ पर्सन, हाँ, सेक्शन 44 सीआरपीसी। अ प्राइवेट पर्सन कैन अरेस्ट अ पर्सन, सेक्शन 43 सीआरपीसी में कर सकते हैं। बी भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है। ऑप्शन सी अ पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट अ पर्सन, सेक्शन 41 सीआरपीसी में कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में अरेस्ट कर सकते हैं, सेक्शन 42 सीआरपीसी में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में अरेस्ट कर सकते हैं। तो ए बी सी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। इनकरेक्ट इसमें से कोई नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन शैल अरेस्ट फॉर एनीथिंग डन इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज एक्सेप्ट आफ्टर ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ। ऑप्शन ए है डिफेंस मिनिस्टर, ऑप्शन बी है द फाइनेंस मिनिस्टर, ऑप्शन सी है द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन डी है द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेक्शन 45 एक बार आप देखिए सीआरपीसी का, तो उसी में लिखा गया है कि आर्म फोर्सेस में अगर कोई है यूनियन के, उन्होंने ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज करते हुए कोई ऑफेंस कमिट किया हुआ है, तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेके ही अरेस्ट किया जा सकता है, ऐसे नहीं। तो यहाँ पे किसकी कंसेंट ऑब्टेन करनी है? ऑप्शन डी, द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट एनी पर्सन हु। ऑप्शन ए है इज रिपोर्टेड टू बी अ क्रिमिनल, बी है इन हिज प्रेजेंस कमिट्स अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, सी है इन हिज प्रेजेंस कमिट्स अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, डी इन हिज प्रेजेंस कमिट्स अ कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। देखिए ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है, इज रिपोर्टेड टू बी अ क्रिमिनल, इसमें प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर तो बोला है, तो ऑप्शन ए ठीक है, देखेंगे इसको, लेकिन एकदम एग्जैक्ट वो नहीं लिखा है। हमको जब ऑप्शंस दिए जाते हैं तो एग्जैक्ट वर्डिंग पे जाना होता है। ऑप्शन बी इन हिज प्रेजेंस कमिट्स अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसमें है कि नॉन कॉग्निजेबल नहीं, कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करता है तो ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो गया। सी इन हिज प्रेजेंस कमिट्स अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, ऑप्शन सी ठीक है, करेक्ट है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट करता है उसकी प्रेजेंस में तो प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है। डी है इन हिज प्रेजेंस कमिट्स अ कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, इसमें कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल दोनों को कवर कर रहा है। तो आप एक बार सेक्शन 43 सीआरपीसी जब देखेंगे तो जो प्राइवेट पर्सन को अरेस्ट करने की पावर है वो उसमें बोला है कि कोई पर्सन, पहला जिसने कोई ऑफेंस कमिट किया है जो कौन सा है, नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल एंड
नॉन बिलीवेबल, और दूसरा वो प्रोक्लेम ऑफेंडर है। तो ऑप्शन डी में ये कॉग्निजेबल और नॉन बिलीवेबल दोनों कवर हो जा रहा है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से खोजना है। क्या है? ऑप्शन ए, इनकॉग्निजेबल ऑफेंस एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट अरेस्ट एनी पर्सन। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो बिना वारंट के और बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अरेस्ट कर सकते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। बी है एनी प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट और कॉज टू बी अरेस्टेड एनी पर्सन कमिटिंग अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। बी भी करेक्ट है, प्राइवेट पर्सन किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं या करवा सकते हैं जिसने उनकी प्रेजेंस में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है। तो ठीक है, बी भी करेक्ट हो रहा है। सी, एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में अरेस्ट द ऑफेंडर व्हेन एनी ऑफेंस इज कमिटेड इन हिज प्रेजेंस एंड विद इन हिज ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, चाहे वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो या जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, सेक्शन 44 सीआरपीसी में है कि वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल मजिस्ट्रेट अगर उनके प्रेजेंस में कोई ऑफेंस कमिट होता है उनके ज्यूरिसडिक्शन के अंदर तो वो उसको अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको निकालना था, ए बी सी तीनों करेक्ट है, तो ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी अरेस्टेड बाय अ मजिस्ट्रेट विदाउट वारंट। इसमें है कि मजिस्ट्रेट किसको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं, किसको कर सकते हैं, देख लेते हैं ऑप्शंस। एनी पर्सन कमिटिंग ऑफेंस विद इन द लोकल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सच मजिस्ट्रेट बट नॉट इन हिज प्रेजेंस। ये जो वर्ड है नॉट इन हिज प्रेजेंस लास्ट में लिखा है, ये गड़बड़ है, क्योंकि मजिस्ट्रेट सेक्शन 44 सीआरपीसी में देखिए तो कोई पर्सन जो उनकी प्रेजेंस में और उनके ज्यूरिसडिक्शन में ऑफेंस कमिट करता है उसको अरेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है बट नॉट इन हिज प्रेजेंस, तो दो कंडीशन बताई है, एक तो उनके ज्यूरिसडिक्शन में, दूसरा उनकी प्रेजेंस में। तो यहाँ पे उनके ज्यूरिसडिक्शन में तो है लेकिन उनके प्रेजेंस में नहीं है, तो उसको बिना वारंट के नहीं अरेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑप्शन बी, एनी पर्सन कमिटिंग ऑफेंसेस एनीवेयर बट इन द प्रेजेंस ऑफ सच मजिस्ट्रेट। दूसरा ऑप्शन क्या है कि कहीं भी कमिट हो रहा है ऑफेंस लेकिन मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे जो एनीवेयर का मतलब है, जो वर्ड आया है, इसका मतलब है कि ज्यूरिसडिक्शन के बाहर भी नहीं, ज्यूरिसडिक्शन के अंदर और उनके प्रेजेंस में, दो कंडीशन है। तो यहाँ पे पहला वाला कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, एनीवेयर की वजह से ज्यूरिसडिक्शन के बाहर चला जा रहा है, तो ज्यूरिसडिक्शन के बाहर नहीं कर सकते, ज्यूरिसडिक्शन के अंदर और उनकी प्रेजेंस में। तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन सी, एनी पर्सन विद इन हिज लोकल ज्यूरिसडिक्शन फॉर हुज अरेस्ट ही इज कॉम्पिटेंट टू इशू वारंट, ये सही है। सबसेक्शन 2 देखिए, तो जिसको अरेस्ट करने के लिए वो कॉम्पिटेंट है उसको वो अरेस्ट कर सकते हैं अपनी प्रेजेंस में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी अ मजिस्ट्रेट कैन अरेस्ट अ पर्सन। ऑप्शन ए है सेक्शन 38 सीआरपीसी। सेक्शन 38 सीआरपीसी में क्या है, एड टू पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग अ वारंट। एड टू a person other than police officer executing a warrant। ठीक है, कोई और पर्सन है पुलिस ऑफिसर के अलावा जो वारंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वारंट लेके आए हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, उनको हेल्प करना है, किसी कोई पर्सन है उसको हेल्प करना है। तो यहाँ पे सेक्शन 38 सीआरपीसी में ये है। नेक्स्ट ऑप्शन है सेक्शन 40 सीआरपीसी। तो इसमें क्या है, ड्यूटी ऑफ ऑफिसर्स एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ विलेज टू मेक सर्टेन रिपोर्ट। तो सेक्शन 40 सीआरपीसी में है कि जो ऑफिसर्स एम्प्लॉयड हैं विलेज अफेयर से रिलेटेड,
वो सर्टेन रिपोर्ट तैयार करें, कुछ ऑफेंसेस वगैरह बताए गए हैं कि इस तरह से होते हैं या कुछ सूचना मिलती है तो उसके बारे में। तो सेक्शन 40 उससे रिलेटेड हो गया। सेक्शन 41 सीआरपीसी, उसमें है कि पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में अरेस्ट कर सकते हैं। और सेक्शन 44 सीआरपीसी जो है उसी में है कि मजिस्ट्रेट किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्शन टू मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस फ्रॉम अरेस्ट। ऑप्शन ए है सेक्शन 41 सीआरपीसी। इसमें पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में अरेस्ट कर सकते हैं बिना वारंट के, ठीक है। ऑप्शन बी सेक्शन 45 सीआरपीसी, इसको हम बाद में देखेंगे। ऑप्शन 46 सीआरपीसी, इसमें अरेस्ट हाउ मेड, अरेस्ट कैसे किया जाता है, क्या प्रोसीजर फॉलो करना है उसके बारे में है। ऑप्शन डी सेक्शन 50, इसमें है कि किसी पर्सन को जब अरेस्ट किया गया है तो उसको किन ग्राउंड्स पे अरेस्ट किया गया है और बेल की क्या क्या प्रोविजंस है, ये सभी उस पर्सन को बताना जरूरी है पुलिस ऑफिसर के द्वारा। तो पुलिस ऑफिसर अगर किसी पर्सन को अरेस्ट करते हैं बिना वारंट के तो किन ग्राउंड्स पे उसको अरेस्ट किया है और बेल की क्या प्रोविजंस है वो सभी बताएंगे। ये सब बातें सेक्शन 50 सीआरपीसी में दी गई है। तो जो आर्म फोर्सेस के मेंबर्स है उनको जो प्रोटेक्शन मिली है अरेस्ट से, वो कौन से सेक्शन में मिली है, सेक्शन 45 सीआरपीसी में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड prohibits a male police officer from touching the person of woman while making her arrest. Option A proviso to section 41 subsection 1 CRPC. Option B proviso to section 42 subsection 2 CRPC. Option C proviso to section 46 subsection 1 CRPC. D none of the above. आप जैसे ही देखिए सेक्शन 46 देखिए एक बार, इसमें जो सबसेक्शन 1 का प्रोविजो है उसमें लिखा है, प्रोवाइडेड दैट वेयर अ वुमन इज टू बी अरेस्टेड अनलेस द सर्कमस्टांसेस इंडिकेट टू द कंट्रेरी, हर सबमिशन टू कस्टडी ऑन एन ओरल इंटीमेशन ऑफ अरेस्ट शैल बी प्रिज्यूम्ड and unless the circumstances otherwise requires or unless the police officer is female, the police officer shall not touch the person of the woman for making her arrest. तो यहाँ पे जो प्रोविजो है सबसेक्शन 1 का ऑफ सेक्शन 46 सीआरपीसी, उसमें ये दिया गया है कि कोई अगर फीमेल को अरेस्ट किया जा रहा है तो कोई मेल पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट नहीं करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोविजो टू सेक्शन 46 सबसेक्शन 1 सीआरपीसी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग इफ अ पर्सन फोर्सिबली रेसिस्ट द एंडेवर टू अरेस्ट हिम द पुलिस ऑफिसर में। क्वेश्चन ये है कि अगर कोई पर्सन है वो अपने आप को अरेस्ट नहीं करवाना चाहता है और उससे बचने की कोशिश कर रहा है तो पुलिस ऑफिसर क्या कर सकते हैं। ऑप्शन ए है यूज ऑल मीन्स टू अरेस्ट नेसेसरी टू इफेक्ट द अरेस्ट, वो सभी काम करेंगे जो उस अरेस्ट को कंप्लीट करने के लिए जरूरी है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। आप सेक्शन 46 का सबसेक्शन 2 देखिए, यही बात लिखी है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। बी है कॉज द डेथ ऑफ सच पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑफेंस ही हैज कमिटेड। ऑप्शन बी है कि उसको डेथ कॉज करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑफेंस, मीन्स कि जो भी अपराध किया उससे कोई मतलब नहीं है, उस पर्सन को जान से मार देंगे। उसके अपराध से मतलब नहीं है कि क्या चोरी किया है, छीना झपटी किया है, मर्डर किया, उससे कोई मतलब नहीं। ये ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि आप एक बार सब सेक्शन 3 देख लीजिए, इसमें है नथिंग इन दिस सेक्शन गिव्स अ राइट टू कॉज द डेथ ऑफ पर्सन हु इज नॉट अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो यहाँ पे इसकी वजह से ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाता है। ऑप्शन सी क्या है, कॉज द डेथ ऑफ सच पर्सन अक्यूज्ड ऑफ मर्डर, ठीक है कर सकते हैं अगर मर्डर किया है तो। ऑप्शन डी है कॉज द डेथ ऑफ सच पर्सन अक्यूज्ड ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जा रहा है, ऑफेंस को ध्यान में रखते हुए उसकी डेथ कॉज की जा सकती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है क्योंकि यही स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो आज के वीडियो में हम 10 एमसीक्यूज को कवर कर चुके हैं, बाकी के एमसीक्यूज हम आगे के वीडियोज में कवर करेंगे इसी सीक्वेंस में सेक्शन वाइज। थैंक यू।